हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आफाक एंड वेलकम टू माय चैनल आफाक ई एकेडमी। सबसे पहले तो वीडियो लेक्चर लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, और अगर कोई डाउट हो तो वीडियोस को कमेंट भी करना, और चैनल को अभी के अभी रेड कलर का बटन प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे आने वाले मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलेंगे तब जब बेल आइकन पर भी हिट करेंगे, तो बेल आइकन पर हिट कीजिए। So in this video I'm gonna continue what BSc and Engineering Mathematics paper, numerical analysis, unit finite difference. In few previous videos we have learned so many operators and the relation between them. So coming to the next, I am now going to prove the relation between the differentiation with forward operator। तो इसके आगे वाले टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं, रिलेशन निकालेंगे डिफरेंशिएशन का फॉरवर्ड ऑपरेटर के साथ में। तो डिफरेंशिएट, यहाँ पे डी का मतलब क्या है? डी का मतलब है डी बाई डी एक्स, जो हमारा नॉर्मल डिफरेंशिएशन है। अगर हम देखें कि डी इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट और इक्वल का मतलब एक ही है, इसमें कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ऑपरेटर जो है, फंक्शन जो है, वो जनरली हम कैंसिल नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि ऑपरेटर के ऊपर, ये जो फंक्शन के ऊपर ऑपरेटर है वो ऑपरेटर्स इक्विवेलेंट हैं, और वो काटने के बाद फंक्शन कटता नहीं है कि हम कहते हैं कि डायरेक्ट काट दिया और यहाँ से ये दोनों इक्वल हो गए। वो उससे इक्विवेलेंट, वो उससे इक्वल नहीं होते हैं। हम कहते हैं इक्विवेलेंट ऑपरेटर्स हैं कि अगर फंक्शन पे लगाएंगे तो वैल्यू सेम आने वाली है, इसलिए हमने इक्विवेलेंट लिखा। अब हम देखें तो डी डिफरेंशिएशन है और 1/h बाहर है, इन डिफरेंस ऑफ इंटरवल अंदर है, फॉरवर्ड ऑपरेटर माइनस 1/2 फॉरवर्ड ऑपरेटर स्क्वायर माइनस प्लस 1/3 फॉरवर्ड ऑपरेटर क्यूब। अगर आपको याद हो क्लास 11th या 12th में जब आपने लिमिट में सीरीज़ पढ़ी थी, तो आपने पढ़ी थी log x की सीरीज़। तो log x की सीरीज़ में log x की सीरीज़ कहाँ है? log log 1 प्लस एक्स की सीरीज़ याद कीजिए, तो ये होती थी x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अगर हम x को डेल्टा से रिप्लेस कर दें, 1 प्लस डेल्टा इक्वल टू डेल्टा माइनस डेल्टा स्क्वायर 2 प्लस डेल्टा क्यूब बाई 3 प्लस, तो हमें हिंट मिल गई है कि ये जो RHS है वो log x की सीरीज़ से आने वाली है। और log x की सीरीज़ में जो 1 प्लस डेल्टा है, ये जो 1 प्लस डेल्टा है, याद करो शिफ्टिंग ऑपरेटर और फॉरवर्ड ऑपरेटर के डिफरेंस में, तो ये log ऑफ 1 प्लस डेल्टा जो है ये शिफ्टिंग ऑपरेटर ही तो होता है। तो शिफ्टिंग ऑपरेटर से शुरू करेंगे हम कहानी और log में लेके आएंगे और डिफरेंशिएशन में। तो डिफरेंशिएशन का टर्म्स कहाँ से आएगा? डिफरेंशिएशन का टर्म आता है टेलर थ्योरम में। टेलर थ्योरम का हम बहुत जगहों पर प्रयोग करते हैं। हमने ट्रांसेंडेंटल पॉलिनोमियल क्वेश्चन के चैप्टर में भी बहुत बार यूज़ किया था, अब हम फिर से यूज़ करने वाले हैं। कैसे? क्योंकि हमें शिफ्टिंग ऑपरेटर भी लाना है, और शिफ्टिंग ऑपरेटर से हम फॉरवर्ड ऑपरेटर लाएंगे और डिफरेंशिएशन लाएंगे, देन हमें रिलेशन मिल जाएगा फॉरवर्ड ऑपरेटर और फॉरवर्ड और डिफरेंस ऑपरेटर और डिफरेंशिएशन के बीच में। तो हम शुरू करते हैं शिफ्टिंग ऑपरेटर की डेफिनेशन से कि हमें पता है ए इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच होता है। अब एक्सप्रेशन याद कीजिए एफ एक्स प्लस ए का टेलर थ्योरम से, एफ एक्स प्लस ए की जगह एच, तो होता है एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस अप टू इन्फिनिटी। और ये है ई ऑफ यहाँ हमने फंक्शन नहीं लिखा, ई ऑफ एफ एक्स।
ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, जो डिफरेंशिएशन है उसे डी के टर्म्स में लिखने वाले हैं। देखिए इसे ऐसे छोड़िए, ई एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच। तो हम कह सकते हैं कि ये डिफरेंशिएशन है किसका, एफ एक्स का वन टाइम प्लस एच स्क्वायर अपॉन टू। हम कह सकते हैं डबल डिफरेंशिएशन है डी टू एफ एक्स का, और ये ट्रिपल डिफरेंशिएशन है एफ एक्स का, थर्ड डिफरेंशिएशन है, और प्लस अप टू इन्फिनिटी। आगे क्या करेंगे, ई एफ एक्स है, पूरी टर्म पूरी सीरीज में अगर हम देखें तो एफ एक्स कॉमन आ रहा है, तो एफ एक्स को बाहर कर लेंगे, वन प्लस एच डी प्लस एच स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस डी क्यूब, एच क्यूब मिस हो गया यहाँ पर, एच क्यूब भी है, एच क्यूब डी क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस टू इन्फिनिटी एफ एक्स हमने कॉमन कर लिया। अब इधर एफ एक्स है, इधर एफ एक्स है, हटाना है तो ये वाला ऑपरेटर इस पूरे ऑपरेटर के इक्विवेलेंट या इक्वल मान लिया जाएगा, आ जाएगा। तो ई इक्वल हम कह सकते हैं वन प्लस एच डी प्लस एच स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस एच क्यूब डी क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस अप टू इन्फिनिटी। अब हम देखें ये वाली सीरीज़ किसकी सीरीज से मैच कर रही है। अगर आपने लिमिट 11th-12th में आपको याद हो कि लिमिट में हमने ई की पावर एक्स की सीरीज़ एक्सपोनेंशियल पढ़ी थी, वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। अब अगर हम एक्स को एच डी से रिप्लेस कर दें तो देखेंगे हमें क्या मिलेगा, वन प्लस एच डी प्लस एच स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस एच क्यूब डी क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस अप टू इन्फिनिटी। तो ये सीरीज़ बताने का मकसद ये है कि ये वाला आर एच एस यही है, और हम इसे ई पे पावर एच बाई डी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप कॉपी में नोट करके लिख सकते हैं कि ई शिफ्टिंग ऑपरेटर इक्वल टू ई पे पावर एच डी। हमें रिलेशन किस में चाहिए, डी और फॉरवर्ड ऑपरेटर डेल्टा। फॉरवर्ड ऑपरेटर शिफ्टिंग ऑपरेटर का फॉरवर्ड ऑपरेटर से रिलेशन है, और डी जो है वो डी को हमें इक्वल निकालना है। अगर हम दोनों ओर क्या कर लें, लॉग ले लें, इसे थोड़ा सा और ई को लिख लें हम पहले, वन प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर इक्वल टू ई पे पावर एच डी। अब हम क्या करने वाले, दोनों ओर लॉग लेने वाले हैं, क्योंकि लॉग ऑफ दिस सीरीज़ यहाँ पे ही तो हमें निकालना है, तो हमारी ये आएगी, और इधर से डी का टर्म हो जाएगा, और लॉग लेंगे हम बेस ई पर, बेस 10 अलग होता है, बेस ई अलग होता है। तो लॉग ऑफ वन प्लस डेल्टा ओवर बेस ई इक्वल टू लॉग ऑफ ई पे पावर एच डी। फॉर्मूला याद करो, लॉग एक्स पे पावर एम पे पावर एन इक्वल होता था एन लॉग एम। तो जो फॉर्मूला है कि पावर जो है लॉग में, ये भी बेस ई पे ले रहे हैं तो एच डी पहले आ जाएगा, और इनटू में लॉग ई बेस ई को क्या कहते हैं कि लॉग ई अपॉन लॉग ई होता है जो बेस होता है। ये फार्मूला होता है कि लॉग एम जब बेस में भी एन हो, बेस में एन हो, तो ये हो जाता है लॉग एम अपॉन लॉग एन। तो लॉग ई से लॉग ई कैंसिल हो गया, तो इक्वल हुआ ये एच डी के। ठीक है, यहाँ तक कहानी ठीक है, बिल्कुल सही है। अब हमारा अगली स्टेप में प्रूफ आने वाला है।
देखिए तो एच डी इक्वल आ रहा है, एच डी इक्वल आ रहा है log 1 प्लस डेल्टा। अब log 1 प्लस एक्स के फॉर्मूले से इसे खोलेंगे तो ये मिलेगा x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस सो ऑन, सीरीज जाएगी इन्फिनिटी तक। एच इधर मल्टीप्लिकेशन में और डी की वैल्यू निकालनी थी तो डी इक्विवेलेंट आ जाएगा, एच को इधर नीचे अपॉन में इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर डिवीजन में आ जाएगा 1 अपॉन एच फॉरवर्ड ऑपरेटर माइनस फॉरवर्ड ऑपरेटर स्क्वायर अपॉन 2 प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर क्यूब अपॉन 3 माइनस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, देखा किस तरह से हमें स्टेप्स याद रखनी है। बाय द प्रैक्टिस बाय द रिवीजन हम फार्मूलाज याद रख सकते हैं, मेमोरी लिखने से, बोलने से और क्वेश्चंस पर अप्लाई करने से फार्मूलाज हमें याद होते हैं। और जो प्रूफ है उसमें डेफिनेशन में जो ट्रिक्स यूज़ होती हैं, प्रूफ में जो डेरिवेशन में जो ट्रिक्स यूज़ होती हैं वो हम बाय द प्रैक्टिस बार बार रिवीजन करके ही आएंगी। नेक्स्ट रिलेशन में निकालने जा रहा हूँ रिलेशन बिटवीन फॉरवर्ड ऑपरेटर एंड सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। इसमें दो पार्ट है। पहला ये है कि फॉरवर्ड ऑपरेटर इक्वल हो रहा है डेल स्क्वायर सेंट्रल डिफरेंस स्क्वायर बाई 2 प्लस माइनस सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर इंटू √1 प्लस सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर का स्क्वायर अपॉन 4। और सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि एवरेजिंग ऑपरेटर इंटू सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर इक्वल होता है हाफ एवरेज ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर प्लस बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। स्टार्ट हम करते हैं प्रूफ में। पहले वीडियो देख लूँ मैं एक बार ठीक चल रही है कि नहीं। ठीक है, तो प्रूफ नंबर 1 में फॉरवर्ड ऑपरेटर को डेल्टा के सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर के टर्म में लाना है। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर का हमें ई के साथ यानी कि शिफ्टिंग ऑपरेटर के साथ रिलेशन पता है, शिफ्टिंग ऑपरेटर का हमें रिलेशन पता है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का। तो हम पहले सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर को शिफ्टिंग ऑपरेटर के टर्म में लिखेंगे, देन शिफ्टिंग ऑपरेटर को हम फॉरवर्ड डिफरेंस के टर्म्स में ले आएंगे। और जब फॉरवर्ड डिफरेंस के टर्म में आ जाएगा तो रिलेशन आ जाएगा फॉरवर्ड डिफरेंस और सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर के बीच में। और कैलकुलेशन में जो ट्रिक्स यूज़ होने वाली हैं वो हम बाय द प्रैक्टिस बार बार कई तरीके से भी, ऐसा नहीं कि एक ही मेथड होती है प्रूफ करने की। डेरिवेशन हम कई तरीके से कर सकते हैं, कुछ में कैलकुलेशन लेंदी हो सकती है, कुछ में शॉर्ट हो सकती है। तो देखना मैं कैसे करवाता हूँ। तो सबसे पहले मैं सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर की डेफिनेशन से ही शुरू कर देता हूँ। एफ एक्स ये होती है एफ एक्स प्लस एच बाई 2 माइनस ऑफ एक्स माइनस एच बाई 2। देखो ये हुआ है ई पे पावर, ये होता है बहुत बार कर चुके हैं 1/2 एफ एक्स माइनस ई पे पावर माइनस 1/2 एफ एक्स। ठीक है, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर एफ एक्स को हटा दो दोनों ओर से, सो ये हो गया ई पे पावर 1/2 माइनस ई पे पावर माइनस 1/2। ठीक है, अभी हमें ई से लेके आना है फॉरवर्ड ऑपरेटर। जैसे कि फॉर्मूला था E इक्वल टू 1 प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर, तो हमें 1 प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर या E माइनस 1 इक्वल टू फॉरवर्ड ऑपरेटर कैसे भी करके लेके आना है। अगर हम इसमें देखें दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दे तो हमारा बात कुछ बन जाएगा। तो दोनों और स्क्वायरिंग करती, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखने वाला नहीं हूँ, सीधे कर रहा हूँ।
तो पावर इस पर 2 आएगी तो ये ऐसे ई बन गया, इस पे पावर 2 आई तो ई पे पावर -1 बन गया, -2 इंटू ई पे पावर 1/2 इंटू ई पे पावर -1/2। ये वाली टर्म देखें 1/2 बेस सेम है, लॉज ऑफ इंडिसेस फॉलो होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की तरह, जैसे क्लास 9th में पढ़े थे। तो हाफ में हाफ जोड़ के 0 हो जाएगा तो ई पी पावर 0 1 बन जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा ई पे पावर 1/2 माइनस ई पे पावर -1/2 और माइनस का 2। ठीक है, ओ सॉरी कुछ मिसिंग, कुछ गड़बड़ हुई है, -1/2 नहीं है, -1 है। अब क्या करेंगे हम कि दोनों ओर ई से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई ई। क्यों कर रहे हैं हम ये पता लगेगा, ई इंटू डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू ई पे पावर 1 है तो ये ई स्क्वायर हो जाएगा, ई पे पावर -1 है, ई से मल्टीप्लाई हो रही तो ये 1 हो जाएगा क्योंकि ई पे पावर 0 होगा, और -2 ई, माइनस का ही 2 कहाँ रहने वाला है, स्क्वायरिंग की है तो यहाँ टर्म प्लस की आएगी। ठीक है, अब हमारा काम हो गया। अब अगर हम ये देखें तो ये इक्वल है ई, ये 1 स्क्वायर लिख सकते हैं इसे हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ई इंटू 1 इज बी, तो ई -1 पर होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, और ई -1 जो है यही तो फॉरवर्ड ऑपरेटर है, तो ये फॉरवर्ड ऑपरेटर का स्क्वायर बन गया। और इधर है ई, तो ई को हम लिख सकते हैं 1 प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर इंटू डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर। अब अगर हम देखें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है जिसमें कि x की जगह पे ऑपरेटर होगा फॉरवर्ड ऑपरेटर, तो हम इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो फॉरवर्ड ऑपरेटर स्क्वायर माइनस इधर वाले टर्म ले आते हैं डेल्टा स्क्वायर इंटू फॉरवर्ड ऑपरेटर और -1, ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है डेल्टा स्क्वायर, सी की वैल्यू -1। फैक्टराइजेशन तो होंगे नहीं क्योंकि कोफिशिएंट जो है वो ऑपरेटर है, कोई नंबर वंबर नहीं है रियल नंबर। तो हम सीधे इस पे श्रीधराचार्य लगाएंगे, तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाने पर फॉरवर्ड ऑपरेटर आएगा -b यानी कि डेल्टा स्क्वायर प्लस -√b स्क्वायर -4ac यानी डेल्टा स्क्वायर b स्क्वायर -4ac। ठीक है, डेल्टा पे पावर 4 हो जाएगी, बी स्क्वायर माइनस प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2a यानी कि 2। AC में कुछ गड़बड़ हुई है ना, कहाँ पे गड़बड़ हुई है, ठीक है हाँ, डेल्टा स्क्वायर की 1 से मल्टीप्लाई हुई है तो माइनस का डेल्टा स्क्वायर आएगा ये, और इसे आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो मिलेगा 4 इंटू डेल्टा स्क्वायर। सही है, डेल्टा स्क्वायर और डेल्टा स्क्वायर दोनों टर्म्स में तो बाहर आके डेल्टा रह जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं डेल्टा स्क्वायर बाई 2 अलग कर लिया, प्लस हम इसमें से 4 डेल्टा स्क्वायर कॉमन करेंगे, तो 4 कॉमन करेंगे पूरे में से, तो यहाँ से तो 4 सीधे आके 2 बन जाएगा बाहर, इसमें 4 है नहीं तो इसके डिनोमिनेटर में 4 लगाना पड़ेगा और 2 बाहर बनेगा। तो दोनों टर्म्स में से 4 कॉमन करके आया बाहर 2 अंडर स्क्वायर डेल्टा पे पावर 4 नहीं क्योंकि हमने डेल्टा स्क्वायर भी कॉमन किया था, डेल्टा स्क्वायर कॉमन किया था और वो बाहर आके डेल्टा ही रह गया, एक रूट में से एक पावर चली गई, तो ये बच्चा है डेल्टा पे पावर 4 अपॉन 4 प्लस 4 डेल्टा स्क्वायर, तो पूरा बाहर आ गया विच इज 2 डेल्टा यानी कि बचा 1 डिवाइडेड बाई 2 से 2 गया, तो ये इक्वल हुआ। एक बार चेक कर लूँ वीडियो में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये हो गया डेल्टा स्क्वायर अपॉन 2
प्लस डेल्टा इंटू, हमें प्रूफ क्या करना था, 1 प्लस यही है 1 प्लस डेल्टा और 4 डिवाइड बाई 4, और किससे, फॉरवर्ड ऑपरेटर के साथ में, यही तो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 बड़ा आसान है, ज़्यादा ही आसान है। तो प्रूफ में हम लिखते हैं पार्ट नंबर 2, म्यू इंटू डेल्टा, LHS ले लिया मैंने, इक्वल टू होता है, म्यू इक्वल होता है ई पे पावर 1, पहले तो 1/2 ई पे पावर 1/2 प्लस ई पे पावर -1/2, और सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा होता है ई पे पावर 1/2 माइनस ई पे पावर -1/2। अब देखें तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ई पे और 1 माइनस ई पे पावर a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर -1। प्रूफ क्या करना है, फॉरवर्ड ऑपरेटर प्लस बैकवर्ड ऑपरेटर। रिश्ता देखें हम, फॉर्मूला था E = 1 प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर और E माइनस = 1 माइनस बैकवर्ड ऑपरेटर। दोनों फॉर्मूले रखते हैं 1/2, E की वैल्यू रखी 1 प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर माइनस पहले से है अंदर मल्टीप्लाई हुई 1 से -1, माइनस बैकवर्ड ऑपरेटर से मल्टीप्लाई माइनस की तो प्लस बैकवर्ड ऑपरेटर, 1 से 1 गया और बचा 1/2 फॉरवर्ड ऑपरेटर प्लस बैकवर्ड ऑपरेटर। यही प्रूव करना था, म्यू इंटू डेल्टा इक्वल टू, बस। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आशा है कि वीडियो आपको लाइक आती होंगी, मतलब पसंद आती होंगी, तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहना, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी रेड कलर बटन प्रेस करके सब्सक्राइब करो, और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सो गुड बाय, और पढ़ाई करते रहें।